ओम श्री गुरुदेवाय नमः। स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त 2026। आज का दिन हमारा पूरा भारत देश 79 साल की आज़ादी को पार कर 80वीं साल में प्रवेश कर रहा है। और इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए बुलावा दिया है कि हम सभी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आन बान शान के साथ यह आज़ादी का महोत्सव मनाए और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और हर मन तिरंगे की नारा भी दिया है। बहुत अच्छा लगता है देशवासियों के मन में ऐसे उमंग को देखकर। मगर आज हम देखेंगे कि विकसित भारत के लिए हमें कैसा संकल्प करना चाहिए और विकसित भारत का अर्थ क्या होगा। और सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सभी लोग आज सही मायनों में स्वतंत्र हुए? आप कहेंगे ये कैसी बात है? आखिर हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष के बाद 200 साल के अंग्रेजों के शासन से मुक्ति जो पाई, इसीलिए तो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मगर सोचने वाली बात है कि ये ऊपरी स्वतंत्रता है या आंतरिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है स्वतंत्रता। स्व माने आत्मा रूपी मैं और तंत्रता माने विस्तार स्वरूप। आत्मा रूपी मैं का विस्तार स्वरूप ही स्वतंत्रता का सही अर्थ है। तो क्या इस अस्तित्वगत अर्थ में हम स्वतंत्र हुए? अस्तित्व में तो स्वतंत्रता नैसर्गिक और स्वाभाविक स्थिति है। चलिए अब सोचेंगे विकसित भारत के लिए किस अंश पर हमको सोचना चाहिए। किसी भी देश की प्रगति निर्भर होती है उसकी विद्या क्षेत्र पर। आज का विद्या व्यवस्था और विद्या क्षेत्र कैसा है, देखेंगे विकसित भारत के लिए कैसा होना चाहिए। आज हमारे देश में साक्षरता बढ़ी हुई है। सभी आदिवासी बच्चे भी अक्षरों से परिचित किए जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मगर हमारी विद्या व्यवस्था में आज हम सब जानते हैं कि बच्चों पे हमने कितना दबाव डाला है। आज हम सभी मिलकर बच्चों के ऊपर प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का दबाव डाल रहे हैं मार्कों को लेकर। बच्चे भी इसी मूल्यांकन से अपने आप को देखते हैं। क्या यही सही मायने में आज़ादी है, स्वतंत्रता है? देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी बाहरी नियंत्रण, गुलामी और पाबंदी से मुक्त होकर अपने आप में स्वतंत्र और आनंदित रहना, अपने आत्मा रूपी मैं में आनंदित होकर रहना। क्या हम ये सीख दे रहे हैं बच्चों को? क्या हमारी विद्या व्यवस्था में ऐसी सीख मिल रही है बच्चों को? क्या बुद्धिमत्ता की आज मूल्यांकन है कि नहीं? कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता कि आपकी बुद्धिमत्ता की स्थाई कैसी है। सभी तो हमारे मार्क्स देखते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, हमारे वैल्यूएशन भी होती है मार्क्स के साथ। और यह मार्क्स कैसे मिल रहे हैं? क्या इसमें बुद्धिमत्ता या अक्ल की कोई जरूरत है इसमें? नहीं, यह सब तो हम रगड़ रगड़ के बच्चों से उगलवा रहे हैं। ये उनके अक्ल की बात नहीं है, बुद्धिमत्ता की बात भी नहीं है। यह विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ होता है जो अस्तित्व में सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका बोध, उसका ज्ञान हमको मिलना, उसकी जानकारी मिलना विद्या का अर्थ होता है। और अभी तो सभी विद्या व्यवस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी ऐसे पैसे बनाने के पीछे पड़े हैं कि वह भूल भी गए हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों के जरिए पैसे बना रहे हैं। इसमें बच्चों का पूरा जीवन ही, भविष्य का भावी जीवन ही कुचल दिया जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेवार? हम सभी लोग हैं। माता पिता से लेकर स्कूल,
कॉलेजों के, संस्थाओं के सभी लोग, हम सब एक बच्चे की बुद्धिमत्ता को अंकों से, मार्क्स से मूल्यांकन करते हैं। अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छे कॉलेजों में, अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री हासिल की गई तो अच्छे जॉब मिलेंगे। अच्छे जॉब मिलेंगे तो अच्छी कमाई होगी। अच्छी कमाई होगी तो खुशियाँ मिलेंगी। क्या ये सच है? क्या आज हमारे युवा पीढ़ी सही मायनों में खुश है? या ऐसे पढ़ाई कर कर, ऐसे जॉब कर कर वो सब क्या खुश है? आप देख सक रहे हैं कि आज समाज की स्थिति बहुत ही अस्त व्यस्त है। बहुत ही नाजुक स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या हमारी विद्या में, हमारे पढ़ाइयों में स्वतंत्रता अस्तित्वगत रूप से पढ़ाई जा रही है? नहीं। भारतीयता तो हमेशा स्वभाषी स्वयं रतः, अपने आत्म प्रकाश में खुश होकर क्रीडित होना, आनंदित होना तो भारतीयता है। वही पढ़ाई जाने चाहिए है विद्या क्षेत्र में। क्या हमारे विद्या क्षेत्र ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे अस्तित्व से परिचित हो? नहीं। हमारे बच्चे नहीं, बुजुर्ग भी अस्तित्व से परिचित है ही नहीं। यह मूल कारण है कि आज इतने विकास के बाद भी हमारे बच्चे इन पढ़ाइयों से खुश नहीं है। हमारे व्यवस्था में विकसित भारत के लिए यह स्थिति बदलनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आप सोच रहे होंगे क्या होगा इसका परिष्कार? होगा, जरूर होगा। जब हमारे पालक और शासन के सभी व्यवस्थाओं में अस्तित्वगत रूप से हमारी पहचान को मूल्यांकित किया जाए तो तब यह साध्य है। विकसित भारत के लिए विद्या क्षेत्र में ऐसे बदलाव आने की जरूरत है। हमारी पूरी विद्या व्यवस्था पाश्चात्य पद्धतियों में पढ़ाई जा रहे हैं। यह पढ़ाई उसके बुद्धिमत्ता से कोई मतलब नहीं रखता। तो हमको ऐसे बदलाव करने चाहिए जिसमें भारतीयता हो। भारतीयता का अर्थ है स्वभाषी स्वयं रतः। स्वभाषी का मतलब है अपने आध्यात्मिक प्रकाश में अपने आप में प्रीतिकर होकर, आनंदित होकर रहना भारतीयता का मतलब होता है। यह भारतीयता अगर हमारे आज के बच्चों को और युवा पीढ़ी को सिखाया गया, उनको इस अस्तित्वगत रूप से परिचित कराया गया, तो हमारी विद्या क्षेत्र में एक ऐसी उन्नति आएगी, एक ऐसी परिपक्वता हमारे बच्चों में आएगी जिसके लिए हम सब आज बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। यह बदलाव आने चाहिए। और किसी भी व्यवस्था के लिए दूसरा होता है वैद्य क्षेत्र। वैद्य क्षेत्र स्वास्थ्य का क्षेत्र। विद्या और वैद्य मौलिक सदुपाय है जो हर एक व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए जरूरत होते हैं। आज हम वैद्य के क्षेत्र में भी बहुत ही उन्नति कर चुके हैं, मगर क्या हम सब सही मायनों में स्वतंत्र हुए हैं वैद्य के क्षेत्र में? सोचिए, आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये क्या सही विकास है? विकास का मतलब आरोग्य है या अस्पताल बनाना है? सोचिए, आरोग्य तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है देह के लिए। जिस राज्य में कोई रोगी ही नहीं रहेगा तो वो उसको विकसित राज्य कहा जाएगा। मगर हम तो आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चों के इतने सारे रोग आ रहे हैं, इतने सारे बीमारियां हो रहे हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी 80 साल के बाद आने वाली बीमारी अब 8 साल के बच्चों से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य का संतुलन रखना तो हमारे देह के लिए स्वाभाविक विषय है। फिर भी क्यों हमारा देह इतनी बुरी तरह से अस्वस्थ हो रहा है?
सोचने वाली बात है। और हमारे वैद्य के क्षेत्र में तो सभी लोग अब एक व्यापार दृष्टि से है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो वैद्य को नारायण रूप समझा जाता था। वैद्यो नारायणो हरिः कहकर वैद्य को नारायण रूप समझा जाता था। मगर आज ऐसी स्थिति है कि हम अगर वैद्य के पास गए तो बस हो गया, हमको तो पूरा कंगाल कर कर छोड़ देंगे। अगर इंश्योरेंस है तो फिर भी बच जाएंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं है ये हमको पूरी तरह से कंगाल बनकर बाहर बेच देंगे। हम शारीरिक तौर पे अगर स्वास्थ्य को उपलब्ध भी कर लेते हैं फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। यह है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र का आज की स्थिति। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है व्यापार दृष्टि से पढ़ाई करने वाले, पढ़ाई सिखाने वाले, पढ़ाई कराने वाले सभी लोग। आजकल इतने डोनेशन भरकर डॉक्टर कोर्स किया जाता है कि डॉक्टरों पर एक दबाव रहता है। अस्पताल बनाए जाते हैं इतने इतने खर्च कर कर कि उन पर भी उन सभी पैसों का पूरा निचोड़ लेने का दबाव रहता है। तो इसके लिए वह सभी मानवता का दृष्टि भी छोड़कर अभी तो खून चूस रहे हैं, नागरिकों के खून चूस रहे हैं, रोगियों के खून चूस रहे हैं। ऐसी स्थिति को हम विकास नहीं कह सकते। यह विकसित भारत का स्वरूप नहीं है, यह स्वतंत्रता नहीं है। दोनों विद्या और वैद्य क्षेत्र ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र होते हैं। ये एक समाज के स्वस्थ समाज के नींव होते हैं। इन दोनों को तो हम खो दिए और हम कह रहे हैं भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। ये कैसे स्वतंत्रता हुई? विकसित भारत के लिए इस स्थिति को बदलना बहुत ही जरूरी है। कैसे बदलेंगे हम इस स्थिति को? हमारा देह का निर्माण ही स्वास्थ्य के लिए किया गया है। स्वस्थ होना स्वाभाविक है, तो इस स्वाभाविकता का हमें रक्षण करना है, क्योंकि स्वाभाविक तौर से हमारा देह अपने आप ही रोगों से विमुक्त हो सकता है, मगर हम उसमें अड़चन डालते हैं और ये दवाइयों के माध्यम से हम उसे खराब करते हैं। फिर वो स्वतंत्र रूप में स्वस्थ होना छोड़ दे रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आहार व्यवहारों में बदलाव लाना होगा, स्वच्छ और केमिकल रहित खाना खाना होगा, व्यायाम करना होगा। बच्चों में आलस निकालने के लिए व्यायाम करवाना चाहिए और अच्छी खाने का, बाहर खाने को छोड़कर केमिकल रहित खाने को हम सब उगा कर खाना चाहिए। यह स्वास्थ्य बनाएगा और वैद्य क्षेत्र को पवित्र करेगा। और तीसरा है सुरक्षा क्षेत्र। आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़ में, किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने के बाद ठीक तरह से घर पहुंचने का कोई भी गारंटी नहीं है। हमारे आज के स्त्रियों पर अत्याचार तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इतने विकास के बाद भी हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेवार? सुरक्षा का ये असफलता किस कारण हो रहा है? सोचना पड़ेगा। यह विकसित भारत का रूप नहीं हो सकता। भारत देश में स्त्री को कभी भी जगन्माता का दर्जा दिया गया था, मगर आज वैसी स्थिति नहीं है। आज हमारे बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि स्त्री पुरुष का भेद शारीरिक रूप से एक छोटा सा बदलाव है, बस इतना है। दोनों भी जीव हैं, दोनों भी मनुष्य है, और स्त्री और पुरुष अलग प्रजाति के नहीं हैं, एक ही मनुष्य रूप है। इस बात को उनके मन में ऐसे पवित्र भाव से सिखाना चाहिए कि किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को वह गलत रूप से देखे नहीं, गलत दृष्टि से देखे नहीं। ऐसे हमारे बच्चों को सीख देने की जरूरत है। यही होती है भारतीयता।
तब हमारी भद्रता और सुरक्षा व्यवस्था भी पवित्र हो जाएगा। विकसित भारत के लिए यह बदलाव बहुत जरूरी है। और चौथा है घर संसार, घर परिवार की समस्याएं। क्या घर संसार के परिस्थितियों से गुजरते हुए हम सब स्वतंत्रता को महसूस कर पा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति आज दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि मैं खुश हूं, घर व्यवस्था ठीक है? नहीं कह सकेगा। इतने मनमुटाव आने के क्या कारण हो सकता है? सोचिए। सभी का कारण एक ही है, आत्मा रूपी मैं से अपरिचित रहना। देखिए, एक मनुष्य को देखने पर दो मैं दिखते हैं। पहला मैं है जो नाम से पहचाना जाता है, रूप से पहचाना जाता है, लिंग से पहचाना जाता है, अपनी पढ़ाई की डिग्री से पहचाना जाता है, अपने उद्योग से पहचाना जाता है, अपने स्थिति से पहचाना जाता है। मगर और एक मैं दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वह है आत्मा रूपी मैं, हम में भी और बाहर भी। यही होता है सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मा रूपी मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा रूपी मैं ही शांति है और निश्चलता है। अपने इस शांत और निश्चल स्वरूप से सभी को परिचित करवाना चाहिए। यही अपना प्रमाण है। इस परिचय से हम अगर सभी प्रजा को परिचित करवाए तो यही है हमारा असली परिचय, असली ज्ञान। तब हमारा भारत विकास के ओर दौड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, अज्ञान के कारण करता है। कैसी अज्ञानता? स्वरूप की अज्ञानता। वह जानता ही नहीं है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है। यह मौलिक प्रश्न तो हमारे जीवन में कोई मान्यता ही नहीं रखते। इसीलिए विकसित भारत के लिए यह सब सीख देना जरूरी है। सभी नागरिकों को इससे परिचय करवाना जरूरी है। अच्छा है, ठीक है, मगर कौन करेगा इससे परिचय? आध्यात्मिक संस्थाएं, गुरु, सब लोग इसी काम पर लगे हुए हैं। मगर इस व्यवस्था को प्रभावशाली बना सकता है सरकारी शासन। हमारे देश में हमेशा यह परंपरा रही है कि एक राज्य में एक महाराजा हो या राजा अधिपति हो, कोई भी हो, उनको कभी भी एक मंत्रित्व के रूप में, सलाहदार के रूप में एक ऋषि या गुरु रहते थे। उस ऋषि या गुरु के सलाहदारी से वे राज्य का पालन करते थे। यह था भारतीय नियम। आज भी वही नियम लागू होने चाहिए। इसमें कोई जाति और धर्म की बात नहीं की जा रही है, कोई मत की बात नहीं किया जा रहा है। यह रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है, केवल मानवता का संदर्भ है। मानव को मानव स्थिति में रहना और माधव स्थिति तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसी आध्यात्मिक सीख देने की, स्वतंत्र बनाने की हमें जरूरत है। स्वतंत्रता का हमने क्या मतलब सीखा है? स्वतंत्रता आत्मा रूपी मैं में विस्तार होकर रहना, विस्तरित होकर रहना। सभी क्षेत्रों में इस स्वतंत्रता का अगर आगमन हो गया तो हमारा देश विकसित जरूर होगा। हर घर तिरंगा लहराएगा, हर मन में तिरंगा स्थापित होगा। यही होगा विकसित भारत का विश्व गुरु स्वरूप। वंदे मातरम। ओम तत् सत।